एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी भी है। शकील बदायूनी साहब का ये शेर ताजमहल पर बिल्कुल फिट बैठता है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल यमुना किनारे बने इस भव्य मकबरे को प्यार की निशानी के तौर पर देखा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग आगरा स्पेशली ताजमहल घूमने आ रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि ताजमहल में किस तरीके से आप जा सकते हैं, कहाँ खड़े कर सकते हैं। अभी हमने अपनी गाड़ी दिल्ली से यहाँ से शुरू की थी और दिल्ली से ये गाड़ी वेस्ट गेट की पार्किंग पर आकर खड़ी हुई है। वेस्ट गेट की पार्किंग, और वेस्ट गेट की पार्किंग जो है वो बड़ी ओपन पार्किंग है, खुली हुई पार्किंग है। पार्किंग का जो प्राइस है वो 115 रुपये है और पार्किंग बहुत ओपन है। ये पूरी पार्किंग है। यहाँ से कार्ट व्हील जाती हैं। आपको दिखाता हूँ मैं कैसी कार्ट व्हील है। ये देखिए आप, इस तरीके की कार्ट व्हील है। इस तरीके की कार्ट व्हील में जो है सब सारी फैमिली जो है यहाँ से जाती है। और ये यात्रा जो यहाँ से जा रही है, आपको यहाँ पे गाइड्स भी मिल जाएंगे। तो वो नॉर्मली जो है आपको 600-800 रुपये तक मिल जाएंगे, जो आपको पूरे दिन भर यहाँ पे घुमा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको इस पूरे ब्लॉग के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप सेफली अपने डेस्टिनेशन को, खासतौर पे ताजमहल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। ये जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, ये वेस्ट गेट से रास्ता निकल रहा है और हम लोग पार्किंग के लिए उधर से आए थे सामने से, और ये वेस्ट गेट से एंट्री है। और आप देखिए वेस्ट गेट की एंट्री, ये करीब 500 मीटर यहाँ से पड़ेगा। मतलब यहाँ से 500 मीटर, पार्किंग से 500 मीटर दूर जो है वो ताजमहल है। और यहाँ पे कार्डबोर्ड की जो ये गाड़ियाँ हैं, इसका दाम है 20 रुपये। 20 रुपये पर बंदे के हिसाब से ये गाड़ियाँ मिलती हैं। और ये जो यात्रा है ये भी बड़ी खूबसूरत यात्रा है। लोग पैदल भी जो है यहाँ तक ताजमहल तक आते हैं। तो इसके आगे की चीज़ें आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप जो देख रहे हैं तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और आपको आगरा जरूर आना है। आपको ताजमहल देखना ही होगा, या तो हमारे साथ या तो अपने यहाँ। पूरी दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचते हैं। साल 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा इसे मिल चुका है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ताजमहल का अर्थ है, ताज मतलब मुमताज और महल मतलब मकबरा, मतलब मुमताज का मकबरा। हम लोग ताज महल के पास में पहुंच गया है। ये ताजमहल के पश्चिमी द्वार से आपकी एंट्री हो रही है। पश्चिमी द्वार के लिए जो है ये एंट्री है। सामने जो किला दिख रहा है वो ताजमहल से जुड़ा हुआ है। और आप अगर पहले से टिकट करके आएंगे ना तो आप ज़्यादा जो है फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इधर देख रहे हैं आप, अगर आपको मैं दिखाऊं उस तरफ, वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट ले रखा है तो आप बड़े आसानी से अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए भी एक लाइन लगी हुई है। आइए, टोकन खो जाने पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। कृपया बंदरों से दूर रहें, यहाँ बंदर बहुत हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप ताजमहल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। एंट्री गेट पर आपको भीड़ जरूर मिलेगी, इसलिए धैर्य रखिए। 42 एकड़ में फैले इस मकबरे से एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। हमारे गाइड वारिस ने ताजमहल से जुड़ी वो बातें बताई जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। यासिर भाई हैं जो हमें बताएंगे कि ताजमहल की इस खूबसूरती और इसके इतिहास। शाहजहां हैड 3 वाइफ्स, 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ ने फतेहपुरी बेगम। तो शाहजहां ने फर्स्ट वाइफ के लिए गेट के बाहर, जो भी आपको मैं बोल रहा था, मॉस्क, तो फर्स्ट वाइफ के लिए मॉस्क बनाया है। सामने वाला जो गेट देख रहे हो उसके बाहर एक और ऐसा ही अनदर मॉस्क बना हुआ है। तो शाहजहां ने सेकंड वाइफ के लिए भी मॉस्क बनाया। एंड थर्ड वाइफ मुमताज ग्रेव मैन ताज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि शाहजहां हैड ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड्स मुमताज। आप लोग यहाँ चल रहे हैं, दिस इज अ कोर्टयार्ड एरिया, बिकॉज ओवर हियर 4 गेट्स एंड 4 गार्डन्स। फर्स्ट गेट, जिस गेट से आप लोगों ने एंटर किया है, वो है आपका वेस्ट गेट। फर्स्ट वन सामने वाला
ये रूम्स है मैम, ये 2 रूम्स है तो ओपन रूम्स है, तो देयर आर ओनली 2 रूम्स, क्योंकि दैट टाइम में होता है स्नो रेस्टोरेंट, जो टूरिस्ट आते थे यहाँ पर स्टे क्या करते थे। फर्स्ट गेट, जिस गेट से आप लोगों ने एंटर किया है वो आपका वेस्ट गेट। सामने जो गेट देख रहे हैं वो ईस्ट गेट है, इसको सरहिंद गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेकंड वाइफ का नेम सरहिंद बेगम था, तो इसीलिए उसको इस गेट के नाम से बुलाया जाता है। पीछे की तरफ है आपका साउथ गेट, तो साउथ गेट को लेबर गेट से जाना जाता है, जो कि 20,000 वर्कर्स थे वो सेम इसी गेट से एंटर करते थे और इसी गेट से एग्जिट करते थे। तो आज भी इसकी जो 17 जनरेशन इस गेट के बाहर रहती है। फाइनली ये आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ गेट है जो कि ताजमहल की मेन एंट्री गेट है। इसी गेट से आप लोग ताजमहल के लिए एंटर करेंगे तो आपका 4 गेट्स एंड 4 गार्डन से कोर्टयार्ड एरिया। इस गेट का जो हाइट है वो बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट द 35 मीटर्स दिस गेट हाइट। इस गेट पे छोटे छोटे डोम्स है ना, व्हाइट वन, आप उन्हें काउंट कीजिएगा। 11 तो फ्रंट साइड है, देन 11 बैक्स, in total 22. It means this beautiful monument took 22 years complete construction. कितने years में बना ताजमहल? 22 years. You remember this है ना? ये जो आप राइटिंग देख रहे हैं, ब्लैक राइटिंग एंड फ्लावर्स, लुकिंग कलर, पेंट, स्टिकर, ऐसा लगा। हाँ मैम, कोई पत्थर टूट जाता है। ये जो राइटिंग, फ्लावर, लुकिंग कलर, पेंट, स्टिकर, ऐसा लगा। ना तो कलर है, ना पेंट है, ना स्टिकर है। ये सारा स्टोन्स है जो कि व्हाइट मार्बल के अंदर कट करके स्टोन के अंदर फिक्स किया गया, हैंड वर्किंग बाय द प्रोफेशनल वर्कर। ये जो राइटिंग लिखा हुआ, दिस इज अ मुस्लिम मॉर्निंग प्रेयर। इस साल यानी साल 2025 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 372 साल हो गए हैं। इन्होंने अब तक हम लोगों की बहुत खूबसूरत फोटोज क्लिक की हैं और ताजमहल को उस तरफ से हमारी एंट्री कराई है जहाँ से भीड़ बहुत कम है। तो अगर कभी आप आगरा आ रहे हैं तो इनको भी जो है संपर्क कर सकते हैं, और इनका संपर्क सूत्र जो है, इनका नंबर जो है मैं आपके यहाँ पे अपने इस वीडियो में डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप यहाँ से इनसे कॉपी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए बारिश? हम लोग अभी मस्जिद के नजदीक ही हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो टिकट्स लिया है वो 50 रुपीज़ वाला लिया है। 50 रुपीज़ वाले टिकट के अंदर हम लोग 95% ताजमहल विजिट कर सकते हैं। जैसे वो रेड वाला जो बिल्डिंग है वो है आपका गेस्ट हाउस, उधर गेस्ट हाउस है, तो सेम पार्ट इधर भी होगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपका मस्जिद, यानी बोथ आर साइड परफेक्ट सिमेट्रिकल एंड परफेक्ट बैलेंस। तो हम लोग मस्जिद की तरफ भी जा सकते हैं, गेस्ट हाउस की तरह। अगर हम लोगों को लगता है जो व्हाइट वाला जो मकबरा है मेज़ेलम, हम लोगों को लगता है कि हमें बिल्डिंग के ऊपर भी जाना है, तो वहाँ जाने के लिए 2018 से ऊपर जाने का टिकट जो है 200 का और एक्स्ट्रा कर दिया गया। तो मॉस्क के बराबर से टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पर टिकट देखा जाएगा, फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से 22 स्टेयर्स है ऊपर। बिल्डिंग चढ़ने के बाद में जो ऊपर जो डोर आप जो देख रहे हैं, उस डोर के अंदर जाते ही एक सेंटर से मुमताज का ग्रेव है, उसके जस्ट बिसाइड 5 सेंटीमीटर गैप देके शाहजहां का ग्रेव है। फर्स्ट आपने देखा ऑप्टिकल इल्यूजन, ताजमहल 7 वंडर में क्या होता है। फर्स्ट आपने ऑप्टिकल इल्यूजन देखा। सेकंड वन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिमेट्रिकल। जैसे आपने इस गेट को फ्रंट साइड देखा, बैक साइड देखी, सेम है ना। ये जो राइटिंग लिखा हुआ ना बैक साइड इस गेट के, वो मुस्लिम इवनिंग प्रेयर है। फ्रंट साइड जो राइटिंग था वो मुस्लिम मॉर्निंग प्रेयर है। ऐसे ताजमहल का बिल्डिंग जो लोग आप लोग आगे से देख रहे हैं, ताजमहल का बिल्डिंग ऑल 4 साइड सेम है, परफेक्ट सिमेट्रिकल। और यहाँ पर भी ताजमहल पर भी राइटिंग, फ्लावर, ये सारा स्टोन्स है जो कि व्हाइट मार्बल के अंदर कट करके स्टोन के अंदर फिक्स किया गया। थर्ड हो गया आपका इलेवन। फोर्थ आपने देखा ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ताजमहल का ये 4 टावर्स है, 1 2 3 4। वो आगे के 2 टावर्स है हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ दिखा हुआ है, सिर्फ कितना 2.5 डिग्री। ताजमहल के बैक साइड यमुना रिवर है, जो बैक टू पिलर्स है वो बैक साइड झुका हुआ है, सिर्फ कितना 2.5 डिग्री। वो इसलिए झुका हुआ है कि लाइफ में कभी भी अर्थक्वेक जनरेट होता है तो फ्रंट टू पिलर्स विल फॉल आउटसाइड एंड वाइल बैक टू पिलर विल फॉल बैक साइड। तो ताजमहल का जो मेन बिल्डिंग है वो आपका सेफ रहेगा। एंड फोर्थ का हाइट सेम हाइट 161 फीट एंड ताज हाइट बॉटम टू टॉप 243 फीट। ताजमहल बॉटम टू टॉप 16 गार्डन्स एंड 53 फाउंटेन्स, यानी 1653 ताजमहल वाज बिल्ट। ताजमहल को बनाने में एक बड़ी कारीगर टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल देखने जा रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखिए। नंबर 1, सुबह या शाम के समय ताजमहल देखने जाएं। धूप बहुत तेज होती है, सिर पर कुछ रख कर जाएं। नंबर 2, ताजमहल के अंदर खाने की कोई भी चीज आप नहीं ले जा सकते, पानी ले जा सकते हैं। नंबर 3, ताजमहल के दीदार के लिए बहुत चलना पड़ता है, इसलिए तैयार होकर जाइए कि आपको चलना पड़ेगा। नंबर 4, ताजमहल के पास जो वॉशरूम बने हैं वो छोटे हैं, इसलिए वहां भी भीड़ मिलेगी, तैयार रहें। नंबर 5,
ताजमहल घूमने के लिए गाइड कर सकते हैं। हमारे गाइड का नाम वारिस था। नंबर 6, ऑनलाइन टिकट करा लें ताकि लंबी लाइन से बच सकें। और नंबर 7, चेकिंग पॉइंट पर आपसे आपका आईडी कार्ड लिया जाएगा, पूछा जाएगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी अपने साथ जरूर रखें। आज भी करीब 20,000 कारीगर हैं जो ताजमहल के रखरखाव और दूसरे कामों में लगे हुए हैं। क्या आपको पता है ताजमहल उस जमाने में 4 करोड़ 4 लाख में बना था और मुगल बादशाह शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था। ताजमहल इन्वेस्टमेंट मनी दैट टाइम 4 करोड़ 4 लाख रुपीस दैट टाइम। तो शाहजहां बिल्ट अनदर ब्लैक ताजमहल। कहाँ पर? जो रेड वाला डोम देख रहे हैं आप, डोम के जस्ट बिसाइड एक छोटा सा लाल पत्थर का फाउंडेशन दिख रहा है आपको, वहां पर शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे आफ्टर जो इस ताजमहल के बाद। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि शाहजहां फोर्थ सन औरंगजेब वाज नॉट इन फेवर विल्ट टू अनदर ब्लैक ताजमहल क्योंकि ही थॉट दैट हिज फादर वेस्टिंग हिज मनी फॉर बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स। तो इसीलिए औरंगजेब ने अपने पिता को, शाहजहां को, कहा वो आगरा फोर्ट है, वहां उनको हाउस अरेस्ट किया था, वहां पर आगरा फोर्ट के। तो आगरा फोर्ट से ताजमहल दिखता है, ताजमहल से आगरा फोर्ट दिखता है। तो ताजमहल से जुड़ी कोई दिलचस्प कहानी या कोई दिलचस्प लम्हा आपके पास भी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिग्विजय सिंह, न्यूज पथ, आगरा।